हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरूपमेंस ट्रैक में आपका स्वागत है। बेटा आज हम जो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 के सपोर्टिंग मटेरियल के एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियोस को देखिएगा। इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज है, कुछ इजी भी मिलेंगे, कुछ हार्ड मिलेंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर आने के चांस होते हैं इसके। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना। फर्स्ट जो एमसीक्यू है इसमें बोला गया है, यहां पर मैं क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको अटैच मिलेंगे, बट हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप इजीली समझ जाएंगे क्वेश्चन को। थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर गिवन हियर। तो यहां पर चार फोर साइडेड क्लोज फिगर यानी क्वाड्रिलेटरल हमारे पास। नेमिंग गिवन नहीं है, मैंने अपनी तरफ से ए बी सी डी नेमिंग कर ली बेटा। यहां पर थ्री एंगल गिवन है, ये एंगल है 75 डिग्री। उसके बाद जो बी एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। जो सी एंगल है आपका वो 75 डिग्री है। ये वाला एंगल जो है आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मालूम है। मैं फटाफट सॉल्यूशन करूंगा, ध्यान से देख लेना। गिवन टू प्रूफ वगैरह कुछ नहीं लिखना। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों एंगल्स का सम करूंगा कितना आएगा? 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर ए 75 डिग्री है, बी एंगल जो है बेटा वो 90 डिग्री है, सी एंगल 75 है, डी एंगल आपके पास है नहीं 360 डिग्री का, 360 डिग्री। 70 एंड 75 150 हो गया, 150 में 90 क्या 240, प्लस डी का डी आ गया इक्वल टू 360 का 360। डी यहाँ राइट साइड 360 डिग्री है, 240 प्लस है, राइट जाके क्या हो गया माइनस, माइनस का कितना आ गया 120। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी आपका करेक्ट होगा 120 डिग्री। गॉट इट? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बेटा आपको बोला गया है यहाँ पर एबीसीडी एक रोम्बस है। तो मैं एक रोम्बस बना लेता हूं एबीसीडी। मैंने यहाँ पर एबीसीडी एक रोम्बस बना लिया, ए बी सी डी। रोम्बस के अंदर जो है आपको बताया गया ए सी बी, ए सी बी, यानी कि ये वाला एंगल आपको गिवन है बेटा। कितना? ये आपका एंगल गिवन है जी 40 डिग्री, 40 डिग्री। ए बी डी आपको फाइंड करना है, ए बी डी, ये वाला एंगल ए बी डी आपको फाइंड करना है, जिसको मैं रेड कलर से जो है यहाँ पर शो कर रहा हूं। इसको फाइंड करना है आपको। तो आपको पता जो रोम्बस होता है वो एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कंप्लीट करता है बच्चों। रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कंप्लीट करता है। एक बात और बताता हूं कि रोम्बस जो होता है वो वर्टेक्स एंगल को हमेशा डिवाइड करता है इक्वल टू पार्ट्स में। वर्टेक्स एंगल को हमेशा इक्वल टू पार्ट्स में वो डिवाइड करता है। तो यहां पर ये 40 है, तो इसका मतलब ये भी 40 आ गया आपका 80। और यहां पर जो आपका बी वाला एंगल है तो उसका भी हाफ पूछा गया आपसे, बी वाले एंगल का भी हाफ पूछा गया है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये 40 है, तो ये भी 40 डिग्री होगा ना, बिकॉज ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको। तो यहां पर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैंने लिखा कि एंगल ए सी डी इक्वल है ए सी बी के, ए सी बी के, और दोनों कितने हो गए 40 डिग्री। रीजन एंगल बाइसेक्ट बाय डायगोनल, यानी कि ये किसके थ्रू बाइसेक्ट किया गया है? डायगोनल के। ये एंगल की शॉर्ट फॉर्म मैंने साइन बना दिया, समझ जाओगे ना? यस सर। अब जो है यहां पर हम करना स्टार्ट करते हैं, 40 है। अब बेटा आपको मैंने बताया कि रोम्बस जो है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कंप्लीट करता है, बताया है। तो यहां पर ये पैरेललोग्राम ही हो गया है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब सी एंगल और बी एंगल, एंगल बी प्लस एंगल सी, दोनों का सम 180 होगा। क्यों? बिकॉज ये को इंटीरियर एंगल्स है, एंगल देन एंगल्स है। अब बी एंगल जो है हमारे पास नहीं है, बट सी एंगल जो है प्लस करके पता चल रहा है 40 प्लस 40 80 डिग्री आ रहा है। ये आपका 180 का 180 आ गया। एंगल बी यहां पर ये 180 है राइट साइड, 80 प्लस राइट जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 डिग्री, यानी बी एंगल कंप्लीट कितना आ गया 100 डिग्री। आपको निकालना है डी बी ए, आपको निकालना है एंगल डी बी ए। तो जो डी बी ए है वो बी का हाफ होगा ना,
डी बी ए, ये वाला एंगल पूरे का आधा होगा ना, तो यहां पर हम लिख देंगे हाफ ऑफ एंगल बी। तो हाफ ऑफ 100 डिग्री, बिकॉज बी एंगल आपका कितना आया था, तो यहां पर ये शो करके कितना हो गया 50 डिग्री। और जो आपका ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी है, सी ऑप्शन जो है आपका ठीक हो गया। समझ आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन के अंदर यहां बताया गया है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम एनक्लोज। तो ये तो एक हमारा एग्जांपल भी है एनसीईआरटी के अंदर। क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास एक जो है पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब यहां पर ये एंगल और ये एंगल, इनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, तो ये बाइसेक्टर्स जो है आगे जाके मिलते हैं इस तरीके से, ये ऐसे और ऐसे। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये इस तरीके से मिलता है। तो जो बीच में ये बन रहा है आपका ये वाला पी क्यू आर एस, ये कौन सी फिगर बनती है, रेक्टेंगल बनती है, बिकॉज ये एक एग्जांपल में गिवन है, प्रूव करके दिखाना रेक्टेंगल है। तो यहां पर जो इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेक्टेंगल। दोबारा क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लेंगे। पैरेललोग्राम गिवन है एबीसीडी, पैरेललोग्राम के जो एंगल है इनके बाइसेक्टर ड्रॉ किए, आगे जाके आर पे मिल गए। बी और सी जो एंगल है इनके बाइसेक्टर ड्रॉ किए और ये आगे जाके पी पे मिल गए, तो बीच में एक फिगर बन गई क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस जो है वो क्या होगा, तो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ऑप्शन में रेक्टेंगल गिवन था, इसलिए रेक्टेंगल के ऊपर टिक लगा दिया। आ गया समझ में अनुराग? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे को बोला गया है द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर इज। दोबारा क्वेश्चन है द फिगर ऑब्टेनिंग बाय, फिगर गिवन नहीं है, एक फिगर हम ऑब्टेन करते हैं बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर। देखो यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने, कोई भी मैंने यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया अपनी तरफ से, नेमिंग गिवन नहीं थी, ए बी सी डी मैंने ले लिया। अब इनके मिड पॉइंट लिए मैंने पी क्यू आर एस, और इनको जब मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बनेगी ये क्या बनेगी, पैरेललोग्राम बनेगा। सोचो क्वेश्चन है कैसा एनसीईआरटी के अंदर, ऑप्शंस बता देता हूं, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस। रोम्बस इसका आंसर जो है बिल्कुल ठीक है आपका, यहां पर पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम है कैसे, लेकिन प्रॉपर्टी कंप्लीट देख, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पर किस तरीके से ये बना पैरेललोग्राम, इसको मिलाने के बाद यहां पर ये रोम्बस भी बन सकता है वैसे, बीच में ज्वाइन करके, क्वेश्चन था एनसीईआरटी में कैसा। तो यहां पर ये पैरेललोग्राम क्यों दिया गया है, ये इस तरीके से हम इसको डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो ये मिड पॉइंट है, समझ लेना ध्यान से, सॉल्व नहीं करूंगा, समझना ध्यान से। ए बी डी के अंदर ये मिड पॉइंट है पी और एस। यस सर। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली साइड थर्ड साइड के पैरेलल होगी, हाफ के इक्वल होगी ना मिड पॉइंट थ्योरम से। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बी सी डी की, तो बी सी डी में भी ये क्यू आर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली साइड थर्ड साइड के पैरेलल होगी इसके और हाफ के इक्वल होगी बाय एमपीटी। जब ये दोनों साइड इसके पैरेलल भी है, ये दोनों साइड हाफ के इक्वल भी है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गई, पैरेलल होगी, तो क्या बन गया पैरेललोग्राम। थोड़ा सा लिख देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। इन ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी लिया मैंने, एबीडी के अंदर एफ पी डीबी, एफ पी पैरेलल टू डीबी एंड एफ पी हाफ ऑफ डीबी, हाफ ऑफ डीबी। क्यों, सीधा एक पॉइंट देना बाय एम पी टी, और इक्वेशन फर्स्ट, नीचे वाला ट्राइंगल लिया बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी के अंदर बेटा यहां पर एबीडी दिया था, यहां बीसीडी, बीसीडी के अंदर ये मिड पॉइंट है, तो मिलाने वाली साइड कौन सी, आर क्यू डीबी के,
आर क्यू पैरेलल होगी डी बी के, एंड ऐसे ही आर क्यू जो है वो इक्वल होगी हाफ ऑफ डी बी के। क्यों होगी? बाय एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम से इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं, यहीं पे कर देता हूं, देखिए ध्यान से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर जो है मैंने ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखिएगा, एस पी डीबी के पैरेलल, यहां पर आर क्यू डीबी के पैरेलल। जब दोनों डीबी के पैरेलल है तो इसका मतलब जो आपका एसपी है ये वाली साइड और आर क्यू ये वाली साइड दोनों आपसे पैरेलल हो जाएगी। तो हम लिख देंगे एसपी एंड आर क्यू, एसपी पैरेलल टू आर क्यू। इसके बाद मैंने देखा एसपी हाफ डीबी के इक्वल, आर क्यू हाफ डीबी के इक्वल, तो एसपी आरपी दोनों हाफ डीबी के इक्वल है, तो इसका मतलब एसपी आरपी इक्वल हो जाएगी। एसपी एंड थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूं, एसपी इक्वल हो गया किसके? आर क्यू के। जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एसपी और आर क्यू यानी कि एसपी और आर क्यू इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा? सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, और इसका ऑप्शन जो है बच्चों पैरेललोग्राम बी आपका ऑप्शन ठीक है जो आंसर में गिवन है। लेकिन बेटा आप अगर इसको रोम्बस प्रूव करना चाहे तो ये रोम्बस भी हो सकता है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ ऐसा देना चाहिए था जो क्लियर करे क्वेश्चन को, ठीक है ना। बाकी हमने एमपीटी की प्रॉपर्टी एमपीटी पढ़ी थी 8 चैप्टर में, तो एमपीटी की प्रॉपर्टी यूज की और ये सॉल्व हो गया। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पैरेललोग्राम में बेटा हमारे पास ए बी सी डी, और यहां पर इसके जो डायगोनल है एसी बीडी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ओ पर। एसी एंड बीडी दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब डीएसी डीएसी ये वाला जो एंगल है बेटा ये 32 डिग्री गिवन है। इसके बाद एओबी एओबी ये वाला एंगल बेटा आपको गिवन है 70 डिग्री, और डीबीसी आपको निकालना है। डीबीसी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, इसको मैं अलग कलर से जो है बना देता हूं। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, तो ध्यान से करना हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है क्वेश्चन के अंदर। yes, तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, सामने ध्यान देंगे, ये वाला आपका 70 डिग्री है, प्लस में ये वाला एंगल जिसको बीओसी बोला मैंने, बीओसी दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दोनों एंगल का सम करूंगा तो 180 आ रहा है बाय एलपी लीनियर पेयर। अब बीओसी को मैंने बीओसी रखा, राइट साइड 180 है, 70 प्लस का इधर आके माइनस हो गया, माइनस करके कितना आ गया 110 डिग्री। कितना आ गया 110। इसका मतलब ये आपका 110 हो गया। इसके बाद जो है बच्चों यहां मैंने देखा इस तरीके से एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, यहां ये 32 है, तो क्या ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा 32? यस सर। कहने का मतलब जो इसकी ये वाला एंगल था आपका, ये वाला, वो इसके इक्वल होगा ना, बिल्कुल। तो यहां लिखेंगे हम BCO, एंगल BCO इक्वल होगा DAO के, DAO के, और दोनों 32 डिग्री है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मेरे पास जो है ये 110 आ गया था बेटा, इसको हम लिख लेते हैं 110। ये वाला एंगल जो था आपका 32 आ गया। आपको अब ये एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लेंगे ट्राइंगल बीओसी को। इन ट्राइंगल बीओसी, और बीओसी ट्राइंगल के अंदर हम तीनों एंगल का सम करेंगे। ये वाला एंगल इसका नाम है एंगल बीओसी, एंगल बीओसी। ये वाला एंगल इसका नाम है BCO, एंगल BCO, और जो ये वाला एंगल है इसका नाम लिया मैंने OBC,
एंगल ओ बी सी, और तीनों का सम कितना आएगा बेटा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब बीओसी एंगल आप निकाल चुके हो, बीओसी 110, मैंने 110 लिखा। उसके बाद मैंने बीसीओ लिखा 32 में निकाल चुका हूं बेटा, लिख दिया। जो ये एंगल है ओबीसी, ये मेरे को फाइंड करना है, तो मैंने ओबीसी का ओबीसी लिखा 180 का 180, दोनों को प्लस किया 142। ये आपका आ गया ओबीसी इक्वल्स टू 180। लेफ्ट है आपका ओबीसी, राइट है 180, 142 प्लस राइट जाके क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस करके कितना आ गया 38 डिग्री। ऑप्शन जो है हम देखेंगे यहाँ पर 38, सी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट है। समझ आया क्वेश्चन सभी को? yes, आगे देखते हैं बेटा। अब हम जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल मैंने बना लिया, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर यहाँ पर फिगर गिवन नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से ही बनाया बेटा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 हम कर रहे हैं, जिसमें आपको एक फिगर गिवन है एबीसीडी, फिगर दी नहीं गई है लेकिन हमने खुद बनाई है। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एंगल बने हुए हैं ए बी सी डी, इन एंगल्स का रेशियो गिवन है, यानी कि आपको एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी और डी, चारों का रेशियो 3 4 5 और 6 गिवन है। यस सर, 3 4 5 6। ठीक है, तो जब कभी भी हमें रेशियो गिवन मिले एंगल्स का, तो आप उन एंगल्स को लेट कर सकते हैं। कैसे? इन रेशियोज के साथ एक वेरिएबल यूज करके। जैसे मैंने लेट किया एंगल ए जो है मेरे पास 3 है, तो 3x ले लिया, वेरिएबल वो यूज करना जो इस फिगर के अंदर ना हो। उसके बाद एंगल बी 4x, एंगल सी 5x, एंगल डी 6x, ये चार आ गए आपके। अब आपको मालूम है कि अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी चारों का सम करूंगा, कितना आएगा 360 आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब जो ये एंगल्स आपने लेट किए हैं, सामने ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर, सभी जो एंगल आपने लेट किए हैं इनकी वैल्यूज रखता हूं। ए मैंने लिया यहां पर 3x, बी यहां 4x है, सी यहां पर 5x है, और डी यहां पर 6x है, इक्वल्स टू 360 का 360। सभी लाइक टर्म से x वाली प्लस हो जाएंगी, 3 4 7 12 18, ये आपका 18x आ गया, 360 का 360, 18 मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 18 से जब मैंने इसको डिवाइड किया कट करके कितना आ गया 20। यहां से मेरी क्या निकल गई ये, अब मेरे से एंगल्स पूछे गए हैं बेटा कि एंगल्स जो है वो कितने कितने डिग्री की हैं। तो एंगल ए जो था, एंगल ए मेरा 3x था, 3 का 3 रखा, और x की जगह जो x की वैल्यू आई है वो पुट कर दी मैंने 20, तो ये आपका आ गया 60 डिग्री। एंगल बी आपका 4x था, 4x की जगह 20, 24 जा 80 डिग्री। उसके बाद एंगल सी आपका 5x था, 5 इंटू एक्स की जगह 20 पुट किया, ये आपका आ गया 100 डिग्री। ये आपका डी था, डी आपका 6x था, 6 इंटू में 20 मल्टीप्लाई करके 120। क्या ऑप्शन ऐसा कोई बन रहा है 60 80 100 120? तो 60 80 100 120 यानी कि आपका ए ऑप्शन है बेटा जो बन रहा, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। समझ आ गया सभी को? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका 7th क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, और इसकी टू साइड्स के मिड पॉइंट, मैंने इसको डी मान लिया, इसको मैंने ई मान लिया। इनको मिलाने वाली जो साइड होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। क्वेश्चन में बोला गया है टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड and is dash of it, और DE इसके पैरेलल होती है और DE इसके हाफ ऑफ इट यानी आधी होती है, हाफ के इक्वल होती है ना। किसमें पढ़ा था? एमपीटी में। तो ये हमने पढ़ा था भाई एमपीटी में, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए ताकि आपको पता चल जाए इसने लिख दिया। ओके यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर जो 8 आपको गिवन है, 8 क्वेश्चन में बोला गया है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 12, 16, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए ये रोम्बस दे दिया बेटा मेरे को, नेमिंग है ए बी सी डी, ये 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 आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है इसके डायगोनल्स, यानी कि एसी आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है और जो सेकंड रोम्बस है आपकी बीडी डायगोनल है वो आपको 16 गिवन है, 12 एंड 16। अब अगर ये 12 है तो 12 का मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये 6 एंड 6 हो गई ना। यस सर। क्यों हो गई? बिकॉज मेरे को पता है कि रोम्बस जो होते डायगोनल के एक दूसरे को क्या करते हैं, तो ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। यहां पर ये ओ पे कट करते हैं और ये आपको 16 गिवन है तो 8 सेंटीमीटर ये हो गया और 8 सेंटीमीटर ये हो गया बेटा। अब एक खासियत और है कि इसके जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को किस पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे कट करते हैं। तो इसका मतलब ये सारे एंगल राइट एंगल हो गए ना, 90 90। तो अब मैं ए ओ बी ट्राइंगल ले लेता हूं और उससे मुझे क्या फाइंड करना है, मेरे को साइड फाइंड करनी है। आ गया क्वेश्चन समझ में? तो मैं यहां पर लिखूंगा ट्राइंगल ए ओ बी इज अ राइट ट्राइंगल, और ये राइट ट्राइंगल आ गया तो बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम ये आपकी होती है एच स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस, तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसकी, 90 के सामने वाली साइड ए बी है ही नहीं तो मैंने ए बी का ए बी लिख दिया, स्क्वेयर का स्क्वेयर, परपेंडिकुलर मैंने ये मान लिया 6 है तो 6 स्क्वेयर, बेस मैंने 8 मान लिया तो 8 स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर का ए बी स्क्वेयर, 6 6 जा 36, 8 8 जा, अब यहां पर जो है आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं, ए बी स्क्वेयर दोनों प्लस होके क्या हो जाएंगे 100, और यहां स्क्वेयर हटाए तो क्या लग गया बच्चों रूट, और 100 का रूट ओपन करेंगे तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी साइड है ये जो बताई गई है वो आपकी 10 सेंटीमीटर आ गई। और इसमें जो ऑप्शन हमारा बनता है ऑप्शन नंबर डी बनता है। आया समझ में? यस सर। सभी को क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका 9 क्वेश्चन में बोला गया है पॉइंट्स ए बी सी डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ द स्क्वायर पी क्यू आर एस, ये आपको पी क्यू आर एस स्क्वायर गिवन है, पी क्यू आर एस, और बेटा इसके मिड पॉइंट गिवन है ए बी सी डी, ये आपका ए है ये बी है, फिगर बिल्कुल गिवन है आपको तो बेटा वैसे ही बनानी है और जो है पॉइंट्स भी वैसे बनाने जहां दिए गए हैं। ये आपको सी गिवन है और बेटा ये आपको डी गिवन है। यहां पर इनको ज्वाइन किया गया आपस में, ये इस तरीके से ये ज्वाइन कर दिया मैंने। अब ज्वाइन जो मैंने कर दिया इसको, तो ज्वाइन करने के बाद क्वेश्चन में जो बोला गया है इफ द एरिया ऑफ द पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का एरिया मेरे को गिवन है कितना 36 स्क्वायर सेंटीमीटर का, द एरिया ऑफ द एबीसीडी, तो एबीसीडी का एरिया कितना निकलेगा, कर सकता कोई? एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं इंपोर्टेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन है। कोविड के बाद 9th क्लास की बुक से एक प्रॉपर्टी हटा दी गई है जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो वो प्रॉपर्टी में ध्यान से देख लेना कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है। यहां पर प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास कोई पैरेललोग्राम या मेरे पास, चलो पैरेललोग्राम में मान लेते हैं, पैरेललोग्राम है ये ए बी सी, यहां मैं इसको एम एन ओ पी मान लेता हूं, एम एन ओ एस ये मान लिया, पी ऑलरेडी यूज ले लिया, और यहां इस NO से एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो यहां पर एक ट्राइंगल बना हुआ है जो इस पैरेललोग्राम के अंदर ही है। दोबारा सुनना, ये MNOT एक पैरेललोग्राम है और ये आपका जो
यू NUO, एक ट्राइंगल बना लिया मैंने। तो जब कभी भी आपको कोई ऐसी फिगर दिखाई दे ना बेटा जिसके अंदर कोई दो पैरेलल साइड है और उन पैरेलल साइड के अंदर उसी क्वाड्रिलेटरल में एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो इस ट्राइंगल का एरिया हमेशा हाफ होता है उस पैरेललोग्राम का। ट्राइंगल form in a parallelogram from any two vertex, यानी कि ट्राइंगल जो बन रहा है किसी पैरेललोग्राम में कहां से, इन्हीं भी दो वर्टेक्स से, is always half in area of a parallelogram, of this parallelogram। तो वो हमेशा क्या होगा, हाफ होगा किसके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी आई समझ में? यस सर। मैंने क्या बताया कि कभी भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर अगर इन्हीं दो वर्टेक्स से उन पैरेलल लाइन के बीच में ही कोई ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल का एरिया हमेशा हाफ होता है किसके, उस पैरेललोग्राम के। तो यहां पर भी कुछ इसी तरीके की प्रॉपर्टी है बेटा। मैंने डी को बी से ज्वाइन कर दिया, मान लीजिए, सुनिए ध्यान से, मैंने डी को बी से ज्वाइन कर दिया, तो PQBD इज अ पैरेललोग्राम, बिकॉज स्क्वायर जो है क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पूरी करता है। स्क्वायर हमेशा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पूरी करता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर ये अगर पैरेललोग्राम हो गया एंड DAB इज अ ट्राइंगल बिटवीन नहीं लिखेंगे, इसमें लिखो एंड DAB इज अ ट्राइंगल इन इट, इसी के अंदर जो है ये ट्राइंगल हो गया एक आपका। अगर ये ट्राइंगल हो गया, ध्यान से देख लो ये वाला, और ये पैरेललोग्राम है, तो ADB एरिया जो होगा ट्राइंगल ADB का वो इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ एरिया PQBD के, हाफ ऑफ एरिया PQBD के। इक्वेशन फर्स्ट। अब सिमिलरली, क्योंकि MCQ है तो इतना जो है सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए। इसी तरीके से ये DCB ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, और DSRB पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है नीचे। तो DCB का एरिया भी इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया किसके, DSRB के, DSRB के। इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान से देखना, ADB DCB, ADB DCB, राइट साइड हाफ, दोनों में से कॉमन ले लिया, PQBD DSRB। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज की मैंने? दो इक्वेशन बना के ऊपर वाले पैरेललोग्राम से मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना दी, नीचे वाले पैरेललोग्राम का यूज करके सेकंड इक्वेशन बना दी, दोनों को ऐड कर रहा हूं। तो यहां ADB DCB, फिगर में देखो ADB DCB दोनों मिला के ABCD बन रहा है। ये वाला ट्राइंगल मिलके क्या ABCD बन रहा है? यस सर। तो यहां पर ये आपका बन गया एरिया ABCD, हाफ का हाफ, और यहां पर PQBD, देखो ये रहा PQBD ऊपर वाला पैरेललोग्राम, और ये DSRB नीचे वाला पैरेललोग्राम, ये हाफ और हाफ मिला के पूरा PQRS बन रहा है।
तो ये आपका बन गया PQRS। और बच्चों यहां पर हाफ का हाफ PQRS का जो एरिया मुझे गिवन है बुक के अंदर, वो मेरे को दिया गया है PQRS का एरिया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसकी जगह मैंने 36 यूज किया, 2 से कट कर दिया, आंसर आपका आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया क्वेश्चन? यस सर। इसका जो ऑप्शन बना आपका वो बना डी ऑप्शन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दिया है। प्रॉपर्टी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी एमसीक्यू दे रखा है। किसी प्राइवेट पब्लिशर ने नहीं दे रखा है, गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब वैलिड है। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं एमसीक्यू 10 की। तो सपोर्टिंग मटेरियल के एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। यस सर। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, 10 क्वेश्चन के अंदर बोला गया मेरे पास एक रोम्बस है, और रोम्बस मैंने बना लिया है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होगी सभी को कि चारों साइड्स की जो है 4 साइड्स इक्वल होती है। यस सर। अब यहाँ पर जो है मैंने देखा कि इसका जो पेरीमीटर गिवन है आपको, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस का पेरीमीटर आपको यहाँ पर 24 सेंटीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो होता है, सबसे पहले रोम्बस की मैंने नेमिंग की, ये ABCD रोम्बस है। और इस रोम्बस में एक चीज और गिवन है आपको कि इसका जो लॉन्गर डायगोनल है, लॉन्गर डायगोनल, तो जो इसका लॉन्गर डायगोनल है, लॉन्गर डायगोनल की भी जो है आपको लेंथ गिवन है, और वो लेंथ है बेटा इसकी कितनी, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 60 है बेटा। ठीक है, करना स्टार्ट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है हमारा 4 इंटू साइड, 60 सेंटीमीटर। साइड को मैंने यही रखा 60, 4 मल्टीप्लाई या डिवाइड हो गया, ये आपका 12 आ गया, और 45 15, ये आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि जो इसकी साइड है वो कितनी है, 15 15 15 एंड 15। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टू फाइंड, आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ डायगोनल AC। तो AC की लेंथ फाइंड कीजिए, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो डायगोनल जो है आपका ये वाला है बेटा AC, इसकी लेंथ मुझे पता है 24 है, इसकी लेंथ मुझे मालूम नहीं है, AC निकालना है। तो आपको मालूम है ना बेटा, जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसके इक्वल है और ये वाला डायगोनल इसके इक्वल है। ये डायगोनल जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो O पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो यहां पर एक और चीज होती है कि जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो इसका मतलब यहां पर ये सारे एंगल जो है कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। समझ में आ गया यहां तक? ओके। अब यहां पर मैंने देखा बेटा कि अगर इसका जो डायगोनल गिवन है ये वाला BD, वो 24 है, ये जो लॉन्गर डायगोनल है ये आपका BD डायगोनल है, ये आपका 24 गिवन है। तो मुझे अगर यहां पर BO निकालना है, यानी मैं 24 का अगर हाफ और हाफ कर दूं तो ये BD बनेगा ना। तो जो BO है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, तो सॉल्यूशन यहीं पे स्टार्ट हो गया था, आप सॉल्यूशन में ही लिखना है इसको भी। ओके, तो यहां पर हम करना स्टार्ट करेंगे। मेरे को अगर BO निकालना है, BO, तो वो BD का हाफ होगा, तो हाफ ऑफ BD, ये आपका आ गया हाफ। BD जो है आपका 24 था, कैंसिल करेंगे, 12 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि यहां पर ये भी 12 सेंटीमीटर है और यहां पर ये भी 12 सेंटीमीटर है। अब मैं इसको कैसे निकालूंगा, तो यहां पर AOB एक कैसा ट्राइंगल है, AOB राइट ट्राइंगल है, तो यहां पर ट्राइंगल AOB इज अ राइट ट्राइंगल, और राइट ट्राइंगल है तो इसमें मैं क्या यूज कर सकता हूं, बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम। बिकॉज राइट ट्राइंगल्स के अंदर अगर आपके पास कोई भी 2 साइड्स है और थर्ड साइड आपको निकालनी है, तो उसके लिए PGT का यूज किया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम का। तो मेरे पास यहाँ पर ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज गिवन है, ये बेस गिवन है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो ये आपका आ गया H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
अब यहां पर वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज जो है बेटा इसकी 15 है, तो मैंने यहां पर रखा 15 स्क्वायर। जो आपका परपेंडिकुलर है ये एओ है, जो मेरे पास नहीं है, ये आपका आ गया एओ स्क्वायर प्लस जो बेस है आपका, बेस आपका 12 है, तो ये आपका आ गया 12 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आ गया 225, ये आ गया एओ स्क्वायर, ये आपका आ गया 144। 225 प्लस है 144 प्लस है, इधर आके जो है ये माइनस हो गया, ये बच गया आपका एओ स्क्वायर। यहां माइनस करूंगा, यहाँ पर कितना आ गया 81 आ गया। एओ स्क्वायर का एओ स्क्वायर, यहां से स्क्वायर कट किया तो क्या लगा, और जो एओ है बेटा आपका 89 का रूट ओपन करने पे 9 आ गया, तो एओ की लेंथ कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, यानी ये एओ 9 है। ये एओ आपने जो फाइंड किया है ये आपका 9 सेंटीमीटर आया है। बट आपको एसी निकालना था, क्या निकालना है एसी। तो इसका मतलब जो एसी है वो एओ का डबल होगा ना, तो यहां पर मेरे को एसी निकालना, तो एसी हो जाएगा डबल ऑफ एओ। तो 2 इंटू 9, 2 9 जा 18 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है, बिकॉज आपको इसमें एसी की लेंथ निकालनी। यस सर। क्वेश्चन आया समझ में सभी को? यस सर। ओके, अब जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 11 क्वेश्चन में है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑल पैरेललोग्राम। आपको बताना पैरेललोग्राम के बारे में, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, तो 4 स्टेटमेंट में से जो है कौन सी स्टेटमेंट ठीक रहेगी, जो सेटिस्फाई करेगी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को। तो यहां पर है ए, द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या ये ठीक है? नहीं, गलत है ये, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट का मतलब यहां पर इक्वल है, जो कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज किया गया है इक्वल है, तो इसका मतलब डायगोनल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी एक पैरेललोग्राम की शेप है, रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। तो इसका देखो एक डायगोनल बड़ा है, एक डायगोनल छोटा है, तो पहले वाला क्रॉस। सेकंड, द एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। अगर मैं इसकी दो एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करूं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो इनको मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकल जाएगा। इज इट राइट? बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है। आगे सी, द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, बिकॉज अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डी पार्ट और पढ़ लेते हैं, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये गलत है। तो यहां पर जो आपका सी है क्वेश्चन नंबर 11 में, आपका जो सी पार्ट है कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो जो ये कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज किया गया ना, इसका मतलब बेटा यहाँ पर इक्वल ही है, ध्यान रखना, यहाँ पर इक्वल ही है कॉन्ग्रुएंट का मतलब। यस सर। तो ये आपका सी आ गया। क्लियर है? यस सर। तो बेटा हमने ये सारे सपोर्टिंग मटेरियल के एमसीक्यूज कर लिए हैं, ध्यान से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आने के चांस होते हैं। 11 के टोटल 11 एमसीक्यूज की वीडियोस जो मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप प्रिपेयर हो सके, एग्जाम्स में कोई डाउट ना रहे आपको। तो देखते रहिएगा आप एएमटी और उसमें प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलते रहे और आप प्रिपेयर हो सके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।